जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पितृपक्ष में किया गया प्रत्येक कर्म हमारे पूर्वजों को तृप्त करता है और हमारे जीवन में कष्टों को दूर करता है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा दिव्य पितृ स्तोत्र जिसका पाठ करने से सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, पितृ स्तोत्र का अर्थ पूर्वजों के लिए की गई एक स्तुति है। इसका पाठ करने से पितृदोष का निवारण होता है, पितरों को शांति मिलती है और परिवार को आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होती है। यह स्तोत्र पितृपक्ष या अमावस्या के दिन पढ़ा जाता है, तो आप अमावस्या के दिन इस स्तोत्र को जरूर पढ़ें। आइए जानते हैं इस स्तोत्र का महत्व और हिंदी पाठ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राज ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और गोलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोगों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तियाधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि रूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि का सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। इति पितृ स्तोत्र समाप्त। पितर स्तोत्र के महात्म में पितर बोले, जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्र में हम लोगों की स्तुति करे और स्तोत्र हम लोगों की प्रशंसा बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़े होकर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया गया श्राद्ध भी निसंदेह अक्षय होगा। चाहे क्षत्रिय ब्राह्मण से रही श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोस्त से दूषित हो गया हो, अथवा अन्यायोपार्जित धन से किया गया हो, अथवा श्राद्ध के लिए आरोग्य दूषित सामग्री के उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय या आरोग्य देश में हुआ हो, या उसमें विधि का उल्लंघन किया गया हो, अथवा लोगों ने बिना श्राद्ध या दिखावे के लिए किया हो, तो भी वह श्राद्ध इस स्तोत्र पाठ से हमारी तृप्ति करने में समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्रद्धा में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिखकर रखा जाता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चित ही उपस्थिति होती है। अतः श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। मित्रों, यह स्तोत्र घर में आने वाले
पितृदोष को भी दूर करता है, शांति और आशीर्वाद देता है। पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। घर में धन और समृद्धि बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। इस स्तोत्र का पाठ आप अमावस वाले दिन जरूर करें। जिस दिन पितर विदा होते हैं उस दिन, जिस दिन श्राद्ध खत्म होते हैं उस दिन इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल पर जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।